ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा, हम लोग दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश तक का ट्रैवल किए थे और उसमें मैंने आप लोगों को दिल्ली से हरिद्वार तक लगने वाले टोल, पार्किंग और सारी चीज़ों की जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों, हम आपको आज आगे बताते हैं। आपको ऋषिकेश से लेकर के तुंगनाथ जी के हम दर्शन करेंगे और तुंगनाथ की ट्रैकिंग और आपको पार्किंग और होटल्स वगैरह कैसे लेना है, क्या करना है, वहाँ पे आपको नियर बाय में होटल्स कैसे मिलेंगे, चीपर्स होटल कैसे मिलेंगे और आप लोग कम से कम बजट में तुंगनाथ का ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इस ब्लॉग में बताएंगे। तो दोस्तों, जब हम दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से आप हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जब आप जाते हैं तो बीच रास्ते में आपको ऊखीमठ करके एक जगह पड़ता है। ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पे केदारनाथ जो है हमारे, वो 6 महीना विराजमान होते हैं। जब स्नोफॉल होती है और हमारा कपाट बंद हो जाता है भोलेनाथ का, तब वो ऊखीमठ में रहते हैं। तो आप अगर इधर से जा रहे हैं और आप केदारनाथ नहीं पहुंच सकते, या मतलब आपके साथ ओल्ड एज कोई है, या फिर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो आप ऊखीमठ में जा कर के वहाँ पे केदारनाथ के दर्शन करते हैं। दोनों की मान्यता दोस्तों सेम है, तो आप ऊखीमठ के अंदर दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, मैं वहाँ पे गया था और ऊखीमठ से पहले ही एक दो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे आपका रुद्रप्रयाग वगैरह हो गया, अगस्त मुनि हो गया। अगस्त मुनि के आगे दोस्तों एक दो नेचुरल वाटरफॉल्स है। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से आप प्रॉपरली अपना वाटरफॉल के अंदर स्नान वगैरह नहा सकते हैं। साफ़ पानी आता है बिल्कुल। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो बीच में 2-3 ऐसे वाटरफॉल्स आते हैं, जहाँ अगस्त मुनि के पास एक वाटरफॉल आता है जो कि ऊपर गांव से होकर के आता है, तो वो पानी गंदा होता है। अगर आपको लोकल कोई नहीं मिला, अगर आप जाकर उसमें स्नान करें तो वो पानी साफ़ नहीं होता, आपको मतलब खुजली वगैरह या फिर कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बाकी दोस्तों, अभी आप सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सामने क्लाउड्स और बादल जो भी हैं अपने, और व्यूज़ इतना प्यारा आ रहा था कि जिसको हम बोल नहीं सकते। और मतलब हमें तो इतना था कि हम रास्ते में पता नहीं 20 जगह हमने गाड़ी खड़ी करी होगी। 20 जगह गाड़ी खड़ी करके हम वीडियो फुटेज बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे थे। और दोस्तों, लिटरली इतना एंजॉय कर रहे थे हम, जो हम बोल नहीं सकते। और जैसा कि आप लोग ये व्यूज़ देखते हैं, व्यू यहाँ से जो अपने साइड का व्यू है, वो दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। और आप लोग भी मतलब जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग बहुत जगह पे रुक रहे थे और उसके बाद फिर फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और ये दोस्तों एक छोटा सा डैम है। डैम पे मैंने स्लो मोशन में वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके आगे उसके बाद दोस्तों सामने क्लाउड्स हैं। और दोस्तों, रोड की बात करें, दिल्ली से लेकर के आप लोगों को ऊखीमठ तक के रोड बहुत अच्छे मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियोस में देख भी सकते हैं। और जो भी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, हाँ, लेकिन अगर आप रेनी सीजन में आ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको लैंडस्लाइड वगैरह का थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि ये दोस्तों हाई वो हैं, क्या बोलते हैं, हिलीज एरिया है। आपको पता है हिलीज एरिया में ज़्यादा करके आपको लैंडस्लाइड वगैरह और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट दोस्तों, ऐसा है, जब हम लोग गए थे तो हमें उतना मतलब लैंडस्लाइड हो गया था, लेकिन कहीं कहीं पे रोड पे हमें दिक्कत मिली, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ जाते हैं तो इससे पहले आप लोगों को रास्ते में बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने बताया, माँ धारी देवी हैं, उसके भी हम रिटर्न में आते हुए दर्शन करेंगे, जो कि चारों धाम की रक्षक देवी बोली जाती हैं और बहुत ही मान्यता है उनके। और वो जो अपनी गंगा नदी हैं, गंगा नदी में ही बीच में है, वो मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा मंदिर और बहुत बढ़िया है वहाँ पे। ये आपको जब आप अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो आपको धारी देवी मिलती हैं। उससे पहले दोस्तों, आप वहाँ से अगर आप तुंगनाथ के लिए जा रहे हो तो आप रुद्रप्रयाग के दर्शन कर सकते हैं, जो हमारे प्राचीन समय में अगस्त मुनि थे, उनका आश्रम है वहाँ पे, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सारी चीज़ें आपको रास्ते में पड़ती जाएंगी। तो आप चाहें तो आराम से इन सारी चीज़ों के दर्शन भी करते हुए जा सकते हैं। और उसमें आपका मेन रूट पे ही सारा सब कुछ आता है, बट उसमें यह है कि किसी में 2-5 किलोमीटर राइट जाना है, किसी में 5-10 किलोमीटर लेफ्ट जाना है। तो ऐसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आप उत्तराखंड का दोस्तों प्लान कर रहे हैं, 4 धाम का प्लान कर रहे हैं, तो आप आराम से कम 5 से 6 दिन ले करके आप यहाँ पे आइए। क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका यही मन करेगा कि मैं यहीं आके बस जाऊँ। ये इतनी खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड से खूबसूरत मैं बोलता हूँ, जो लोग श्रीनगर बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, बहुत सारी जगहों को बोलते हैं, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड से खूबसूरत मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैं ऑलमोस्ट पूरी जगह घूम चुका हूँ। मतलब एक साउथ मेरे से बचा हुआ है, साउथ के अलावा मैं पूरे कंट्री का ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मुझे उत्तराखंड से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। आप किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगी जो वाइब्स आपको यहाँ पे मिलती है उत्तराखंड में आकर के। तो अगर आप कभी भी आ रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। और आप लोगों को कुछ भी इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज़ नहीं है या कुछ इससे खूबसूरत और भी कोई जगह है, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे भी एक बार जाऊँगा। अगर आप जिस लोकेशन को सजेस्ट करेंगे कि भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ की वीडियो बनाओ, तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं उस वीडियो को बनाऊँ। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ही हर उस इंसान को जो कि कैपेबल नहीं है, जिसके पास पैसे की दिक्कत है, या फिर आप अपने काम में फंसे हुए हैं, आप कुछ नहीं मतलब जा नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ भी दिक्कत है आपको जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी तीर्थ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये ऐसा चैनल मैंने बनाया है जिस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को पूरे इंडिया के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सारे मंदिर के दर्शन करवाऊँगा, सारे तीर्थ के दर्शन करवाऊँगा मैं। और दोस्तों तीर्थ में आपको जाने के लिए तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, तीर्थ के वीडियोस तो आप बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी प्रसाद होंगे, आपको दान में कुछ वहाँ पे चढ़ाना है, आपको कुछ भंडारा करना है या कुछ भी करना है, तो उसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। पहले एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं एक बार अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दूँ फुल फ्लो में, फिर मैं आप लोगों के लिए हर वो चीज़ लेकर के आऊँगा जो आप लोग चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी तुंगनाथ पहुँच गए हैं। तुंगनाथ की ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट हमने 1-2 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है। और दोस्तों तुंगनाथ टोटल जो जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो 4.5 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जो कि पैदल, जैसे कि आप देख रहे हैं पतली पगडंडी है, इस तरह से चढ़ के जाना होता है। और दोस्तों ऊपर आप अगर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि नीचे से ही अपने खाने पीने की थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो भी है, कोल्ड ड्रिंक, पानी और ये सारी चीज़ लेकर के आएँ, क्योंकि ऊपर बहुत महंगी है चीज़ें। अगर आपको नॉर्मल एक 20 रुपये का माजा या फ्रूटी भी लेना है तो आपको ऊपर जाकर के वो 50-50 रुपये की मिलती है। तो अगर आप लोगों का ऐसा है, क्योंकि ऊपर प्यास भी आपको लगेगी, भूख भी आपको लगेगी, तो कोशिश करें कि आप जितनी भी चीज़ें लेकर के नीचे से आ जाएं वो आपके लिए बेटर होगा। पानी के 1-2 बोतल रख लें आप पर पर्सन पे, मतलब एटलीस्ट 2 लीटर पानी होना चाहिए। उसके बाद आपके साथ एनर्जी में जैसे आपको अमूल मिल्क वगैरह आता है और कई सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने साथ में कैरी कर लें। उसके बाद दोस्तों नीचे पार्किंग वगैरह के लिए बताएं तो पार्किंग वगैरह प्रॉपर्ली वहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। रोड के किनारे गाड़ी आराम से खड़ी होती है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सेफ भी होती हैं, तो उन चीज़ों की टेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रसाद वगैरह है, आपको ऊपर दुकान वगैरह मिल जाएंगी, थोड़ी कॉस्टली होती है, बट आप ऊपर जा कर के प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। 100-150 रुपये से ऊपर का नहीं आता, 150-150 अपने श्रद्धा के हिसाब से आप जैसा लेना चाहें प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें भी आपको आसपास में दिख जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो यहाँ की ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग तो देखने में ऐसा लगती है कि नहीं यार ठीक है हम कर लेंगे, बट जो लोग प्रॉपर ट्रैकिंग करने वाले हैं या फिर जो प्रॉपर्ली फिट है वो लोग ही ट्रैकिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सांसें फूलने लगती है और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर है ये। तो यहाँ पे आप लोग को इन चीज़ों की दिक्कत, आप लोग को ऑक्सीजन से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकता है कि आपको थकान होगी, प्यास लगेगी, तो आप लोग पानी वगैरह प्रॉपर रखिए, उसको पीते रहिए और बीच बीच में रेस्ट वगैरह करते रहिए। और कोशिश करिए कि आप रेनी सीजन में यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोग हमेशा स्वेटर वगैरह और ये सारी चीज़ें ले करके ही आएँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी तुंगनाथ मंदिर पे पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और दोस्तों यहाँ से जो आसपास के व्यूज़ आते हैं और जो यहाँ की वाइब्रेशन है, आप नीचे से ही दोस्तों आप लोगों को वो वाइब्रेशन, वो वाइब्स फील होने लगती है कि यार मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मतलब ये सच में स्वर्ग लगता है, कि मतलब इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैं इनफैक्ट गया हूँ, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ तीर्थ करने के लिए, तो जो वाइब्स आपको महाकालेश्वर में फ़ील होती है, जो वाइब्स आपको काशी विश्वनाथ में फ़ील होता है, जो वाइब्स आपको बद्रीनाथ में फ़ील होता है, मतलब दोस्तों उस लेवल का या फिर उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे मुझे वो वाइब्स फील हो रही है। और मैं मतलब अंदर से इतना था कि मतलब शब्द नहीं होते उन सब चीज़ों को कहने के लिए कि आपके पास क्या वर्ड हैं, आप क्या कह सकते हैं। मतलब उस चीज़ों को दोस्तों शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। मैं वीडियो में आपको कुछ भी बोलूँ, मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं इस जगह की खूबसूरती को या यहाँ के जो भी वातावरण है, यहाँ का जो कुछ भी है, मैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा वर्डों में। तो दोस्तों बस इतना ही है कि आप एक बार, अगर आपकी एज अच्छी है, आप अभी मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, आप
पूरी तरह से फिट है। तो एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पे, दर्शन आप ज़रूर करिए तुंगनाथ के। दोस्तों तुंगनाथ, केदारनाथ, तो ये जो जगह है ना, आप दोस्तों अपने एज में ही जो अब जब आपकी बॉडी सही है तभी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार ऊपर चले जाने के बाद ना हम ये सोचे पैसा कमा करके हम बाद में कर लेंगे, तो दोस्तों जब तक बाद आएगा ना तब तक क्या पता हमारा बाद हो जाए, हम ही ना रहें, या फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो कि हम उस जगह पे पहुंच ना पाएँ। तो दोस्तों अगर पैसा है, पैसा ज़िंदगी भर कमा लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों कुछ वक्त के लिए होती है। तो मेरा यही मानना है कि कभी भी आप ना एक बार लाइफ में इन सब जगहों पे ज़रूर आएँ, दर्शन ज़रूर करें। ये हमारे नंदी जी महाराज हैं, शिव मंदिर के सामने आप इनके देख सकते हैं। और यहाँ पे आस बगल में मतलब शिव परिवार का और प्रॉपर नवग्रह और कई देवता देवी हैं जिनके मंदिर वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे जा कर के इनके दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए थे तो यहाँ पे हल्का हल्का बारिश हो रहा था, जब हम लोग ऊपर पहुँचे थे तब तो बारिश थी, और जब हम लोग दर्शन करने लगे तब तक बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो हम लोग को वहाँ पे 15-20 मिनट वेट करना पड़ा था। उसके बाद वेट करने के बाद फिर हम लोग दर्शन कंप्लीट करके दोस्तों फिर हम लोग नीचे उतरने का प्लान किए थे। जैसा कि आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग हल्के हल्के गीले भी हो रहे थे, लेकिन ये था कि मौसम ठंडा था तो मतलब प्रॉब्लम थोड़ी फील हो रही थी हम लोगों को, लेकिन ये था कि यार मतलब खूबसूरती देखने के बाद दोस्तों ना बारिश ना ठंडा और ना ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब सब कुछ हम लोग भूल गए थे वहाँ पे आने के बाद। और मन में यही था कि बस यार यहाँ से वापस ना जाना पड़े, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, आए थे हम लोग, ऑफिस वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, तो लिमिटेड टाइम होता है, तो अपने को रिटर्न भी जाना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बगल में जैसे मैंने आपको बताया था कि और भी कई सारे मंदिर हैं, तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे आराम से 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे रुकें और आसपास के जितने भी मंदिर हैं उस सारे मंदिर के दर्शन करें। और दोस्तों अगर आप लोग नहीं कैपेबल है आने के लिए, तो आपका छोटा भाई प्रशांत है, ये आप लोगों को सारे तीर्थों के दर्शन करवाएगा और आप लोग के प्रसाद, आप लोगों की भेंट, आप लोग की सारी चीज़ें भगवान के चरण में मैं अर्पित करवाऊँगा आप लोगों के माध्यम से, जैसा भी मेरे से हो सकेगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।